आ रहा है? चलो देखो यहाँ पे इसके ग्राफ बनाने की मैं आइडिया बताता हूँ तुम्हें, ट्रिक। एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाना है हमें इसका, ठीक है? एग्जैक्ट ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका ग्राफ देखो ऐसे बनेगा, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का। एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे बताओ ये इसकी वैल्यू कितनी जा रही है एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे? माइनस इन्फिनिटी। कितने? एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू -1 जाएगी। लिमिट लगाने के हाँ। बाद देख लो ना, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर को बाहर ले लो तो वो -1 आता हुआ दिखेगा। फिर उसके बाद एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे कितनी आएगी वैल्यू? -1 ही आएगी। -1 ही आएगी। एंड एक्स इज इक्वल टू 0 पे 1। 1। तो इसका जो ग्राफ है, इस तरीके का कोई ग्राफ बनने वाला है इसका। ये जैसे एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे ये -1 जाएगा, एंड फिर उसके बाद ये इस तरीके से इन्फिनिटी। बस इतना ही करना होता है इसमें। एग्जैक्ट ग्राफ बनाना है तो फिर उसको डिफरेंशिएट करो, मैक्सिमा मिनिमा ढूंढो, कर्वेचर, फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ढूंढो, कर्वेचर चेंज वहां पे होगा, इस तरीके की सारी चीजें हैं। तो उन सबसे बचना है तो सिंपली क्या करना है, 0 पे वैल्यू क्या आती है, इन्फिनिटी पे, एंड माइनस इन्फिनिटी पे कितनी आती है उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। अब यहाँ पे इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये 3 mod x माइनस 6 है, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3/5 mod x माइनस 6/5। तो ये यहाँ से शुरू होगा नीचे से माइनस से, ठीक है? अब उसके बाद ये 0 होना है, इसका मतलब x कितना होगा, 2, एंड -2 मीन्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी -2 एंड 2 पे ही 0 होता है। ये यहाँ पे -1, ये आ जाएगा -6/5, ठीक है? अब इंक्लूडेड बिटवीन देम, तो ये वाला एरिया इंक्लूड हो रहा है, देखो ये पूरा, यही तो एरिया इंक्लूड हो रहा है इनके बीच में। दिख गया? ग्राफ क्लियर है क्या बताओ? हाँ सर। ये 2 पे -2 पे ही इंटरसेक्ट करेंगे वहां, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है देखो, ये 0 कब हो रहा था, y x की जगह पे 2 पुट करो ताकि 6 - 6, या तो -2 पुट करो, मॉड है ना, तो 2n -2 पे, और ये भी 2n -2 पे 0 होगा, तो यहाँ पे वो इंटरसेक्ट करने वाले हैं। तो ये आ रहा है, और उनके बीच में इंक्लूडेड एरिया कौन सा है, ये। अब हम क्या काम करेंगे, ये देखो इसमें क्या सिमेट्रिसिटी आती है, ये फंक्शन कैसा, इवन है इसका ग्राफ, और ये भी इवन है इसका ग्राफ, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहता है, तो हम बस इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे और उसका क्या कर देंगे, 2 टाइम्स। तो ये देख लो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, 0 to 2, 0 to 2 जा रहा है, ठीक है? और ऊपर कर्व कौन सा है, ये वाला, नीचे कौन सा है, ये। अब ये इधर वाला रीजन है y एक्सिस के राइट हैंड साइड वाला, तो मॉड ओपन होगा पॉजिटिव के साथ। तो ये देख लो एरिया करना, निकालना है हमें। नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ मैं इसको। तो एरिया जो आएगा वो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to 2, 4 - x² अपॉन 4 + x² माइनस माइनस 3x/5 -6/5 इस पूरे का dx। 2 टाइम्स क्यों किया, हमने बस राइट हैंड साइड वाले का निकालना है, हम निकाल रहे हैं हम लोग, और उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड वाले का एरिया भी उतना आएगा सिमेट्रिसिटी से। तो कभी कभी हमें सिमेट्री भी ढूंढनी होगी ग्राफ में, सारे चीजों का एरिया निकालने की जरूरत नहीं है। सिमेट्रिक अगर दिख रहा है तो कुछ पर्टिकुलर पार्ट का निकालेंगे, और सिमेट्रिसिटी का यूज करके पूरे का निकाल लेंगे। तो सेम चीज यहाँ पे भी कर रहे थे, तो ये 2, अब इसको इंटीग्रेट करना है 0 to 2, इसमें देखो क्या करेंगे हम, ये आ जाएगा 8 - 4 - x² डिवाइडेड बाय 4 + x², ये -3x/5 + 6/5,
dx जब डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 0 to 2 8/4 प्लस एक्स स्क्वायर -1 और ये +6/5, तो ये बन जाएगा यहाँ पे +1/5 -3x/5। अब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो आ जाएगा 8 तो बाहर में रहेगा 8/2 tan इनवर्स x/2 प्लस x/5 माइनस 3x² 0 to 2 जा रहे हैं, ठीक है। 0 पे तो सारे 0 होंगे, 2 पे देख लेना ये कितना आ रहा है। अब 2 पे जब हम निकालेंगे तो ये 2 4 ये tan है, ये 5/4 प्लस 2/5 माइनस यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 6/5, ठीक है। ये 6/5 आ जाएगा। अब ये देख लो माइनस में आएगा या प्लस में, माइनस में ही आ रहा है ना, ठीक है। अब इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 तो गया, तो एरिया आने वाला है 2 पाई माइनस 8/5। क्लियर है क्या, बताओ ये ग्राफ और फिर इसके बाद एरिया कैसे निकाला पूरे का। क्लियर है? सर एक बार फिर से बताओ ना, क्या हो गया? एक बार फिर से रिपीट कर दो ना सर। ये वाला ग्राफ जब भी बनाना है ना, इसमें एग्जैक्ट ग्राफ बनाने की हमें जरूरत नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे वैल्यू क्या आती है, एंड x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पे क्या आती है, 0 पे कितनी आती है, ये तीन चीजें देखेंगे सिर्फ। तो इंफिनिटी पे लिमिट लगा देना यहाँ पे, लिमिट, क्योंकि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वाला फॉर्म बनता है, तो x² को बाहर ले लो, नीचे से भी x² को बाहर ले लो, 4/x², x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे वो 0, तो ये -1/1 बचेगा, तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे -1 जाएगा, माइनस इंफिनिटी पे भी -1 जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद हमने इसका ग्राफ बनाया, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन से बन जाएगा इसका ग्राफ, तो ये आ जाएगा। और ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो 2n-2 पे। अब इंक्लूडेड बिटवीन देम बोला गया है, तो इनके बीच में कौन सा एरिया इंक्लूड हो रहा है, तो यही एरिया। अब इसमें ये दोनों रीजन जो y एक्सिस के राइट हैंड साइड में है, y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में है, दोनों का एरिया सेम है, दोनों का एरिया सेम आएगा। रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि ये भी इवन है और ये भी इवन है, और इवन का जो ग्राफ आता है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब जितना पार्ट y एक्सिस के लेफ्ट में आ रहा है उतना ही पार्ट राइट में आएगा। तो हम बस क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे 0 to 2 के बीच में ये वाला रीजन निकाल रहे हैं, राइट हैंड साइड वाले का एरिया निकाल रहे हैं, और फिर उसका क्या कर देंगे 2 टाइम्स। तो ऊपर में कर्व देखो कौन सा है, ये वाला है, एंड नीचे में कौन सा है, ये लाइन है, और इसमें x कैसा होगा, पॉजिटिव है, तो ये मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन हुआ और आगे सॉल्व किया इसको, ठीक है। यस सर। हो जाए तो बता देना, आगे और क्वेश्चंस करने हैं।
चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब। फाइंड द रीजन, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय mod x plus mod y less than or equal to 3 and x into y greater than or equal to 2. Find the area enclosed by mod x plus mod y less than or equal to 3 and xy greater than or equal to 2. आ रहा है क्या? चलो ठीक है, देखो अब ये मतलब यहाँ पे जो भी अभी इसके पहले हमने 3-4 क्वेश्चन लिए हैं एरिया अंडर द कर्व के, हर एक क्वेश्चन अलग अलग कंसेप्ट का है। कंसेप्ट इन द सेंस कि किसी में इनक्लोज्ड एरिया, किसी में दो कर्व्स के बीच का एरिया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं चल रही, तो ध्यान देना इसके लैंग्वेज के ऊपर। अभी यहाँ पे ये जो कर्व है, पहले हम इसकी डायग्राम बनाएंगे mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 3 की, और इसका जब हमें इसकी डायग्राम बनानी है तो इसकी डायग्राम देख लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों को दोनों होते हैं पॉजिटिव, तो मॉड ओपन होगा पॉजिटिव के साथ, तो हमें लाइन मिलेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो हमें लाइन मिलेगी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। थर्ड में दोनों निगेटिव होते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, एंड इधर फिर आ जाएगी ये वाली लाइन। ठीक है,
तो ये ग्राफ बनेगा इसका। और ये इनइक्वालिटी क्या इंडिकेट करती है, हमें इसके अंदर लाई करने वाला एरिया चाहिए। ये इनइक्वालिटी ये इंडिकेट करती है लेस देन और इक्वल टू 3 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मींस इसके बाहर लाई करने वाला, लेस देन मींस इसके अंदर वाला एरिया, तो ये एरिया। ठीक है, ये इस इनइक्वालिटी से हमें मिल रहा है कि कौन सा रीजन, इसके अंदर वाला रीजन। अब उसके बाद ये मेरे ख्याल से सभी को पता ही होगा एक्स वाई इज इक्वल टू 2, एक्स वाई इज इक्वल टू 2, तो ये हाइपरबोला आएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 2, ये इधर भी एक आएगा। और इसमें एक चीज, ये S1 जब ग्रेटर देन 0 होता है हाइपरबोला में, तो पॉइंट कहाँ लाई करता है, आउटसाइड, आउटसाइड या इनसाइड, आउटसाइड, हाइपरबोला में इनसाइड लाई करता है अगर S1 ग्रेटर देन 0 होता है तो। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, अगर हाइपरबोला में S1 ग्रेटर देन 0 होता है तो पॉइंट लाई करता है इनसाइड, एंड S1 लेस देन 0 होता है तो वो लाई करता है आउटसाइड। मेरे ख्याल से ये सब लोगों को पता होगा कि S1 के ऊपर पोजीशन डिपेंड करती है पॉइंट की, कर्व के रिस्पेक्ट में। सर्कल, पैराबोला एंड इलिप्स के लिए सेम नोट ये होते हैं रिजल्ट्स। S1 ग्रेटर देन 0 तो आउटसाइड, लेस देन 0 तो इनसाइड, इक्वल टू 0 तो ऑन द कर्व। लेकिन हाइपरबोला में उल्टा हो जाता है, S1 ग्रेटर देन 0 तो इनसाइड, S1 लेस देन 0 तो आउटसाइड, एंड S1 इक्वल टू 0 तो ऑन द हाइपरबोला। और यहाँ पे क्या है, x इंटू वाई, हमने क्या कर लिया, इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया x, y या x1, y1, तो S1 देख लो, x1 y1 माइनस 2, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इसके अंदर वाला रीजन चाहिए, तो ये अंदर वाला रीजन होता है हाइपरबोला के। तो अब हमें दोनों का कॉमन रीजन देखना है, तो ये वाला रीजन आता है, वो इस स्क्वायर के अंदर भी लाई कर रहा है, हाइपरबोला के भी अंदर लाई कर रहा है ये रीजन। तो इसका हमें एरिया चाहिए। पहले ये क्लियर है क्या, बताओ? हाँ क्लियर है सर। ये? हाइपरबोला के ये इनइक्वालिटी ये इंडिकेट करती है हाइपरबोला के अंदर वाला रीजन, तो ये पूरा रीजन आ जाता है इसमें, ये वाला पूरा, ये वाला इधर वाला पूरा। और ये इनइक्वालिटी इंडिकेट करती है स्क्वायर के अंदर वाला रीजन। एंड अब हमें क्या चाहिए, दोनों के अंदर जो एरिया इनक्लोज हो रहा है, मतलब दोनों में जो आ रहा है, दोनों का कॉमन एरिया, तो वो तो यही है, तो इसी का आंसर हमें चाहिए। तो इसको पहले हम ये देख लो सिमेट्रिसिटी से, जो इसका एरिया आएगा वही इसका एरिया आएगा, तो पूरे का निकाल, इसका और इसका अलग से निकालने की जरूरत नहीं, एक का निकाल लो, उसका 2 टाइम्स कर लेते हैं। पहले ये पॉइंट ढूंढ लेते हैं कि x कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस पॉइंट के, तो उसके लिए हमें दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, इसको एंड इसको। अब ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली लाइन है, तो इसमें x और y दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 2/x आ जाएगा, ये देख लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 एंड 2, तो x इज इक्वल टू 1 एंड 2, इसके अकॉर्डिंग ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब हमें इंटीग्रेट क्या कर, एरिया अगर चाहिए तो 2 टाइम्स पहले ही लिख देना, ठीक है, सिमेट्रिसिटी की वजह से पूरा एरिया, जो हम एरिया निकालने वाले हैं अभी, इसका एरिया उसके 2 टाइम्स रहेगा, तो 0 टू 1 टू 2, ऊपर में कर्व कौन सा लाई कर रहा है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 एंड नीचे में y इज इक्वल टू 2/x, तो ये x y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस 2/x, ठीक है, dx। अब उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 ln x 1 to 2, ठीक। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, एक सॉल्व करना है, 1 मिनट में आया मैं।
तो ये देखो यहाँ पे इसके बाद जब हम वैल्यू पुट करेंगे, ये 6, ये -2, ये -2 ln2, अब 1 पुट करेंगे तो ये -3 + 1/2, और ln1 तो 0 होता है, तो हम हो गया, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1/2 तो 3/2 -2 ln2। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 3 - 4 ln2। क्लियर है क्या, कैसे आया? ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है पिछले से। इसमें जो हमें रीजन चाहिए वो इनइक्वालिटी के फॉर्म में गिवन है, और दोनों में जो कॉमन रीजन आ रहा है उसका एरिया हमें चाहिए था। कोई डाउट किसी को इसमें? कोई भी डाउट है तो पूछ लो अभी। ये सारे एक तरीके से वैरायटी भी बोल सकते हो तुम एरिया अंडर द कर्व की, क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे अलग अलग वैरायटी का है। जितने भी कल से हमारे चल रहे हैं या परसों से जितने भी क्वेश्चन है वो सारे अलग अलग वैरायटी के हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, हो जाए तो बता देना, आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया? इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हमें सोचनी होती है कि कौन से इनइक्वालिटी में कौन सा रीजन एग्जैक्टली चाहिए होगा उस ग्राफ का। फिर उसके बाद वो रीजन तो हम प्लॉट कर लेंगे, फिर कॉमन रीजन निकालना पड़ेगा दोनों का। वो ढूंढने के बाद वो कॉमन रीजन में या तो अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो x कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, या तो अगर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो y कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, वो सारी चीजें ढूंढना। फिर ऊपर को कौन सा रहेगा, नीचे कौन सा रहेगा, वो ढूंढना। बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लेते हैं। y इज क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय find the area bounded by x square plus y square less than or equal to 2ax, y square greater than or equal to ax, x greater than or equal to 0 and y less than or equal to 0।
किसी का आ रहा है क्या आंसर? सर एग्जैक्ट एरिया नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा निकालना है। कौन सा निकालना है? चलो ठीक है। अब ये सर्कल है, ये तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये पैराबोला, इतना तो समझ में आ गया क्या? हाँ सर। ठीक है, तो फिर इधर देखो, ये पहले हम क्या करें, इनइक्वलिटी को हम बाद में सोचेंगे ऐसे क्वेश्चन में, पहले ये जो इक्वेशन आता है उसका उसको देखेंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, फिर उसके बाद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x, फिर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये जब हम ड्रॉ करेंगे, इसमें सेंटर क्या होगा सर्कल का? सेंटर a,0 एंड इसकी जब रेडियस निकालेंगे वो आ जाएगी a। तो ये देख लो, ये जो सर्कल आता है, और फिर इसके बाद ये भी देख लेंगे ये दोनों कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये देखो, दोनों का साइमल्टेनियसली जब सॉल्व करेंगे उससे ये भी आइडिया लग जाएगी ना कि इंटरसेक्ट कर भी रहे या नहीं। तो अभी निकाल लो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वाई स्क्वायर की जगह पे ax, तो एक्स स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a, दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये पैराबोला है, ठीक है, ये पैराबोला, फिर उसके बाद ये इधर सर्कल आएगा, पैराबोला में भी चलो ये सर्कल आ जाएगा इधर, ए पे इंटरसेक्ट करना 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे एंड x इज इक्वल टू a पे। पहले सर्कल कर लेते ड्रॉ, ऐसा आने वाला है सर्कल। ठीक, और ये आने वाला है पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोला आने वाला है, ये पॉइंट है यहाँ पे ये, और ये है 0। अब यहाँ पे अब आते हैं इनइक्वलिटी के ऊपर। सबसे पहले तो ये देख लो, यहाँ पे ये जो है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 0 गिवन है, लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब s1 लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो सर्कल के अंदर का रीजन, इनसाइड सर्कल, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इनसाइड सर्कल, सर्कल के अंदर वाला रीजन है। फिर उसके बाद वाई स्क्वायर माइनस ax ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे s1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो आउटसाइड द हाइपर पैराबोला, आउटसाइड द पैराबोला। ठीक है, आउटसाइड द पैराबोला। एंड फिर उसके बाद x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब y एक्सिस के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मींस x एक्सिस के ऊपर, तो ये रीजन है वो। ये देख लो, पैराबोला के आउट, ये वाला पैराबोला के अंदर आता है, पैराबोला के आउटसाइड ये बाहर वाला, ये जो पैराबोला की ब्रांच है इसके बाहर वाला तो ये, और सर्कल के अंदर वाला तो ये रीजन। अब इसमें नीचे वाला रीजन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों भी गिवन है, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या y लेस देन है, y लेस देन है, तो इसमें ये रीजन नहीं आएगा। फिर से बना देता हूं मैं इसको, तो y लेस देन 0 है ना, y लेस देन 0 तो नीचे रहता है, तो ये रीजन है वो, इस रीजन का हमें एरिया चाहिए। x पॉजिटिव है तो वो y एक्सिस के राइट हैंड साइड में तो है, एंड y नेगेटिव मींस x एक्सिस के नीचे, तो यही वो रीजन आ रहा है जो सर्कल के अंदर भी है एंड पैराबोला के बाहर भी है। अब ये कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, 0 टू a तक। ऊपर में कौन सा कर्व है, पैराबोला, नीचे में कौन सा है, सर्कल। अब उसको इंटीग्रेट करना है बस। अब पैराबोला में y इज इक्वल टू कितना आ रहा है वो देखना पड़ेगा, 0 टू a अंडर रूट ax,
और ये माइनस टाइम्स अंडर रूट एक्स आएगा। ध्यान रखना, ये ऊपर वाली जो ब्रांच होती है उसके लिए y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स रहेगा, एंड नीचे वाले ब्रांच के लिए y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स, क्योंकि नीचे में y निगेटिव होता है इसलिए, एंड ऊपर में पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एंड फिर उसके बाद ये नीचे वाले सर्कल का जो ये लिखना है ना, नीचे वाले सेमी सर्कल के लिए y क्या आएगा, तो नीचे वाले सेमी सर्कल के लिए y आ जाता है, y इज इसमें से y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस टाइम्स, क्योंकि वो नीचे लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के, तो इसकी वजह से इसका जब हम इक्वेशन लिखेंगे y के टर्म्स y इज इक्वल टू करके, तो वो माइनस में आएगा। तो एक तो दूसरे लैंग्वेज में इसको हम ये बोल सकते हैं, नीचे वाले ब्रांच का इक्वेशन ये रहेगा, ऊपर वाले का रहेगा y प्लस y इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 2x माइनस एक्स 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये देख लो, अब ऊपर में ये था, नीचे में वो माइनस माइनस प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करना है, अब ये तो हम कर सकते हैं इजीली, कर लेना इसको सॉल्व। ठीक है, ये क्लियर है क्या बताओ, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। पहले तो हमने इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ कर लिए, फिर उसके बाद कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो देख लिया, वो सारी चीजें एक बार हो गई, उसके बाद इनइक्वलिटी को कंसीडर किया, और इनइक्वलिटी को कंसीडर करते हुए कौन सा रीजन हमें चाहिए उसको शेडेड कर लिया, और फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे में नीचे वाला एरिया चाहिए था, ये वाला, तो इसमें पैराबोला की जो ब्रांच आती है ये वाली, उसका इक्वेशन होता है ये, एंड सर्कल की जो ये ब्रांच होगी उसका इक्वेशन ये रहेगा, तो दिस माइनस दिस, क्योंकि पैराबोला ऊपर है सर्कल नीचे है, आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, इंटीग्रेट कर लो, तुम लोग कर लोगे, करना है या कर लोगे? क्योंकि ये तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, x की पावर 3/2 बनेगा, इसमें अंडर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म बनेगा, तो वो x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन से वो कर लेना। ठीक है, इसका आंसर क्या आता है क्या आपके पास है क्या? आंसर है क्या इसका आपके पास, क्या है? आंसर इसका ये है, आंसर लिखा हुआ है, आंसर है 3 पाई माइनस 2 अपॉन 6 इंटू ए स्क्वायर, यही आ रहा है क्या? हाँ सर। तो ये वो आंसर है। हो गया, तो और दो क्वेश्चन है इसमें, फिर ये खत्म हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो जल्दी। y is equal find the area bounded by curve y is equal to x square plus x plus 1 and tangent to it at 1,3 from x is equal to -1 to x is equal to 1। एंड दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया contained between circle and parabola y square is equal to x। circle x square plus y square is equal to 2 and parabola y square is equal to x। पहले वाले का आ गया। 1 मिनट सर। कितना? ठीक है चलो देखो अब यहाँ पे ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कहीं पे, तो ये देखो इस तरीके का कुछ होगा। कहाँ गया वो एक 3 आता है क्या सर? नहीं सॉरी, 3 नहीं है, 3/2 नहीं है, वो अभी मिल नहीं रहा। अभी कहीं पे तो किया है अपन ने उसको, चलो हटाओ। यहाँ पे देख लो अब ये पहले इस पैराबोला का हम
ये पैराबोला की डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, इसका ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब इसमें हमें कहाँ पे टेंजेंट चाहिए था, 1,3 के ऊपर। वन कॉमा थ्री के ऊपर टेंजेंट, तो ये देख लो 1,3 के ऊपर, तो ये 1,3 मीन्स यही पॉइंट आएगा ना। x इज इक्वल टू 1, सॉरी x इज इक्वल टू 1, तो 1,3 ये पॉइंट आएगा। यहाँ पे टेंजेंट, तो ये टेंजेंट आएगा, इस तरीके का कुछ टेंजेंट आएगा वो। तो देखते हैं 1,3 तो हमें पॉइंट पता है, बस अब इसका स्लोप चाहिए होगा तो dy बाई dx, तो यह आ जाता है 2x प्लस 1 एट x इज इक्वल टू 1, स्लोप ऑफ टेंजेंट 8/3 सही आंसर है। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा यहाँ पे 3, तो इक्वेशन उसका y माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1, तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है वो जो टेंजेंट रहेगा वो कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से, वो टेंजेंट पास कर रहा है ओरिजिन से, तो ये टेंजेंट आ गया। ठीक, ये लाइन हमें मिल गई, ये वाला पॉइंट कितना है यहाँ पे 1,3। अब हमें कौन सा एरिया चाहिए जो -1 to 1 के बीच में आ रहा है, टेंजेंट टू इट एट 1, फ्रॉम -1 to 1। तो ये देख लो -1 पे जो वैल्यू आने वाली है इसकी, -1 पे वैल्यू आने वाली है 1, एंड एक मिनट, इसकी लाइन की वैल्यू, लाइन कहाँ गई, -3 आने वाली वैल्यू, -1 पे इसकी वैल्यू आने वाली है -3। ठीक है, और जो हमें एरिया चाहिए था वो कौन सा एरिया चाहिए, अब ये वाला, ये वाला एरिया चाहिए। ये वाला एरिया चाहिए था, इसमें x कहां से कहां वैरी करवाना है, -1 to 1, तो देख लो जो एरिया आएगा उसमें -1 to 1 है, ऊपर कौन सा कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, नीचे कौन सा है y इज इक्वल टू 3x, तो -3x dx, तो ऑड वाला तो 0 हो जाएगा, मतलब ये जो आ रहा है ना -1 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो इसमें इसका ये तो 0 हो जाएगा, -1 to 1 है प्रॉपर्टी से, तो बचता क्या है, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो इवन पार्ट है, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे देख लो ये आ जाएगा यहाँ पे x³ प्लस x 0 to 1, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाता है 8/3। क्लियर है, क्लियर है एरिया। दूसरा करो अब जल्दी से, दूसरे में फाइंड द एरिया कंटेंट बिटवीन सर्कल एंड पैराबोला, सर्कल एंड पैराबोला।
अगले का कितना आ रहा है? चलो पहले तो इसमें देख लो एरिया कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है। पहले देखते कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर की जगह पे एक्स पुट कर रहे हैं, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ रहा है ये, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 1। तो देख लेते हैं, ये सर्कल है और पैराबोला तो यही आएगा। तो इसमें x तो -2 हो ही नहीं सकता, तो x कितना होगा 1। तो बस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो कौन सा, x इज इक्वल टू 1 पे। और इनके बीच में कौन सा एरिया कंटेन हो रहा है, मतलब कंटेन हो रहा है इसका मतलब होता है पैराबोला के भी अंदर एंड सर्कल के भी अंदर, तो वो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है। ठीक है, ये 1 है, यहाँ पे ये √2 है, ये 0 है। ठीक, ये 1 वाला पॉइंट था, x अगर 1 होगा तो y भी 1। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो बहुत गंदा जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो, क्योंकि हमें पहले क्या करना पड़ेगा, 0 to 1 में ब्रेक करना पड़ेगा, फिर 1 to 2 √2 तक जाना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया एक काम हम करते हैं, इसको y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं एंड हम बस ऊपर वाले रीजन का एरिया निकालते हैं, ऊपर वाले का, क्योंकि नीचे वाले का भी सिमेट्रिसिटी के उसी के इक्वल आने वाला है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि x के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 0 to 1 एंड 1 to √2। लेकिन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कुछ नहीं, डायरेक्टली 0 to कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है। और सिंपली ये राइट हैंड साइड में आ रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, तो दिस माइनस दिस करके इसका एरिया, और 2 टाइम्स करने पे पूरे का एरिया। तो यहाँ पे देख लो, ये 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1, y 0 to 1 ही वैरी कर रहा है, राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, सर्कल। और ये फर्स्ट को मतलब x एक्सिस के y एक्सिस के राइट हैंड साइड में है, तो जो x आएगा वो रहेगा 2 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस के साथ आएगा। इस ब्रांच का जो इक्वेशन है, x इज इक्वल टू अंडर वाई स्क्वायर 2 माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम इधर वाले का निकालते तो इसमें वो x इज इक्वल टू माइनस आ जाता है, तो यहाँ पे ये प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस पैराबोला का जब इस ब्रांच का इक्वेशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स के टर्म्स में हमें चाहिए था, तो ये माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि जो राइट में है माइनस जो लेफ्ट में है, dy। तो ये 2 टाइम्स और इसका इंटीग्रेशन, तो मेरे ख्याल से सभी को पता ही होगा, ये y/2 अंडर रूट 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2/2 साइन इनवर्स y/√2। ठीक है, ये आ जाएगा -y³ कहाँ से कहाँ, तो 0 to 1। तो 0 पे तो मेरे ख्याल से सारे 0 होने वाले हैं। ठीक है, 1 पुट करने के बाद जो आंसर आएगा, 1 पुट करने के बाद यहाँ पे ये 1/2, ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/√2, तो ये π/4 और ये -1/3। इसके बाद देख लो क्या क्या आ रहा है। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट है तो पूछ लो। तो ये हो गया एरिया अंडर द कर्व। अब तुम डिफाइनेट इंटीग्रेशन की पूरी मॉड्यूल लगा सकते हो, लगा के रखना उसको। नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू होगा और वो छोटा सा टॉपिक है, उसको हम इसी वीक में खत्म कर देंगे। और फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसके बाद फिर अलजेब्रा शुरू हो जाएगा, हमारा कैलकुलस खत्म होगा और अलजेब्रा शुरू हो जाएगा। तो एरिया अंडर द कर्व आज के जितने भी क्वेश्चन है एक बार फिर से तुम देखना उसको, हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है, उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो चलो बाय बाय, पढ़ाई करो। ये हो गया ना, लिख लिया सभी लोगों ने ये?
ये बोलता ही नहीं तुम में से। सर इसका हो गया आंसर सर। बता दूं मैं क्या? क्या? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। चलो ठीक है।